One. So till that we are discussing about the what सॉल्यूशन टू डिफ्यूजिटिव इक्वेशन एंड उसके बाद हमने क्या देखा, हमने स्किन देखा। हमने स्किन को क्या किया, अपने हर एक चीज़ में क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर फॉर्मेशन डैमेज हो रहा है तो क्या इफेक्ट आएगी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसकी बात करने वाले हैं? रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देखो, हर बार हमारा जो रिजर्वायर है, ठीक है, उसका शेप हमने कैसा लिया है, इस तरह से सिलिंड्रिकल लिया है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का लिया है। बट वहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है। तो दोनों के लिए रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मूला क्या आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है। और इस पे किस गेट पे क्वेश्चन आ चुका है, गेट 2020 में, ठीक है। सो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है अपने लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंट भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सिलिंड्रिकल शेप के लिए रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मैं उसको RI लिखता हूँ। चलो, रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन RI की वैल्यू क्या होती है, तो RI निकल के आएगा अपना KT डिवाइडेड बाय 948 5CT म्यू रेस टू 1/2। कुछ किया नहीं है, ठीक है, आप ये फॉर्मूला तो इजीली रिमेंबर कर लोगे। और अगर यही वाला केस है तो RI निकल के आएगा इन्वेस्टिगेशन वाली रेडियस एट अ गिवन टाइम T पे KT डिवाइडेड बाय 1190 5CT म्यू 5CT म्यू रेस टू 1/2। देखो, एक चीज़ अच्छे से समझ लो, ये 1/2 रह जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत बोल रहा हूँ, ये 1/2 रह जाएगा। तो RI की फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में ये सब कुछ, ठीक है, अंडर रूट में क्या, ये सब कुछ। तो यहाँ पे ओनली कांस्टेंट चेंज हो रहा है क्योंकि इसका शेप चेंज हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यही होता है, ठीक है, कांस्टेंट ही चेंज होता है क्योंकि हम कुछ परसेंट क्या सोचते हैं, कुछ परसेंट ऑफ द इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कुछ परसेंटेज ऑफ द एरिया क्या कर लेंगे, हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। एरिया को किससे रिप्लेस कर लेंगे, कुछ परसेंट ऑफ द एरिया। तो ये हो गया अपना रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मूला एट गिवन टाइम टी पे, ठीक है। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपको टाइम निकालना बोले, हमारी रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको दे दे और टाइम निकालना बोले, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन अनदर वे, ओके। सो दैट इज ऑल्सो केस, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूले में कहीं पे भी फ्लोरेट दिख रहा है? नहीं, फ्लोरेट नहीं है। दैट मीन्स आपको याद रखना है R इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन फ्लोरेट, ओके। फ्लोरेट पे R डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, R क्या इंडिकेट करता है? R इंडिकेट करता है कि हमारी जो प्रेशर वेव हो रही थी, ठीक है, स्यूडो स्टडी स्टेट के केस में ही ये दोनों चीज़ें आने वाली है। तो सॉरी, कहाँ स्यूडो, अनस्टडी स्टेट, ठीक है, ट्रांजिएंट फ्लो, अनस्टडी स्टेट के केस में ही ये दोनों चीज़ें आने वाली है। गिवन टाइम पे कौन सा रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो निकालने के ये दो फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ इंडिकेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि अपनी प्रेशर वेव गिवन टाइम टी पे, ठीक है, गिवन टाइम टी पे कौन सी रेडियस पे पहुंची हुई है। अगर मैं आपको फिगर से बात करूं तो मान लो ये अपना क्या है, इस तरह से ये मान लो अपना वेल है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये अपनी एक्सटर्नल रेडियस है, कौन सी वाली, रिजर्वायर की बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ के बाद क्या है अपना, कुछ भी हो सकता है, एक्वीफर भी हो सकता है या कुछ और चीज़ भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल बाउंड्री है। और हमने क्या कंडीशन लगाई थी, देखो आप अगर बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हो, अगर ये बाउंड्री है तो हमने क्या बोला था कि वंस dp/dr रीच हो गया, ठीक है, dp/dr आफ्टर r इज इक्वल टू RE क्या होता था, 0। दैट मीन्स ये क्या है, ये कंडीशन हर एक डिफ्यूजिटिव इक्वेशन के लिए बाउंड्री कंडीशन होती थी कि एक बार हमारी रिजर्वायर की बाउंड्री हमें मिल गई, ठीक है, R इज इक्वल टू RE, ये R क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन वाली रेडियस RE हो गई, ठीक है, अपना प्रेशर वेव ये बाउंड्री तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद
जो बाउंड्री का प्रेशर है R इज इक्वल टू RE, यानी कि ये पॉइंट का प्रेशर है, दैट विल नॉट चेंज विद द रेडियस। ओके, दैट विल नॉट चेंज विद द रेडियस, यानी कि इसके बाद हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है रेडियस के साथ। किसके साथ? रेडियस के साथ। आप इस और कहीं पे भी मूव करोगे इक्वल प्रेशर मिलेगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, R इज इक्वल टू RE होना चाहिए। दैट मीन्स अपना प्रेशर वेव है वो बाउंड्री को अचीव करना चाहिए। और आपको पता है वंस बाउंड्री अचीव हो जाती है, ठीक है, वंस अपनी प्रेशर वेव R इज इक्वल टू RE को पहुंच जाती है, उसके बाद ये फ्लो हो जाता है ट्रांजिएंट से स्यूडो स्टेडी स्टेट या सेमी स्टेडी स्टेट, और फाइनली किस में मिलता है, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये अपनी रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ये इंडिकेट करती है कि गिवन टाइम टी पे अपनी प्रेशर वेव कहाँ तक है। ठीक है, मान लो इतने जोन हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ से अनस्टडी स्टेट फ्लो आ रहा है, तो ये क्या हो गई, अपनी RE हो गई। ठीक है, सेंटर से जो मेजर कर रहे हो दैट विल बी RE, यानी कि RI, रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके, कि हमारी प्रेशर वेव अभी यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है और यहाँ से ही फ्लो आ रहा है, और जैसे जैसे ये बाउंड्री को अचीव करेगी, ये इतना छोटा नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा RE की वैल्यू फीट में क्या होती है, 2000 फीट इतनी होती है। ठीक है, अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसीलिए आपको लगता है ये फिगर में कि ये तो अभी 3 स्टेप में पहुंच गई। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, तब तक क्या होता है, हमारा अनस्टडी स्टेट फ्लो होता है और हमारी सारी टेस्ट, ठीक है, हमारी जो सारी टेस्टिंग होती है वो बाउंड्री तक फ्लो नहीं पहुंचा होता, यानी कि अनस्टडी स्टेट जोन में ही हम करते हैं। तो दिस इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आई हैव गिवन यू द 2 फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दोज 2 फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और वाइसा वर्सा। ठीक है, तो प्रेशर वेव की कहाँ तक हमारा प्रेशर वेव पहुंचा है वो हमें रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। दूसरी चीज़, हमारा R ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन RE होना चाहिए अनस्टडी के लिए। ठीक है, अनस्टडी के लिए क्या होना चाहिए, R ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू RE होना चाहिए। तो अनस्टडी स्टेट कंडीशन होगी, इसके बाद हमारा नो मोर अनस्टडी स्टेट कंडीशन हो जाएगा। एंड थर्ड चीज़, ये किस पे डिपेंडेड है आप यहीं से पता कर लो। परमिएबिलिटी अच्छी है तो ईटा क्या होती थी, डिफ्यूजिटिविटी क्या होती थी, अच्छी होती थी। डिफ्यूजिटिविटी अच्छी है तो प्रेशर वेव सडनली ट्रैवल करेगा तो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। सिंपली अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही हमारी प्रेशर वेव कम ट्रैवल करेंगी, क्योंकि फ्लूइड बहुत स्लो प्रोड्यूस हो रहा होगा, और उसी केस में क्या होगा, R लेस मिलेगी। तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हो इसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मूला। नाउ I would like to cover last part of the solution to the diffusivity equation. ठीक है, last part, and this part is the constant pressure solution, जो मैंने आपको बोला था आगे जाके बताऊंगा, that we will cover today, constant pressure solution। ठीक है, अब तक जितने भी सॉल्यूशन देखे वो क्या थे, कांस्टेंट रेट सॉल्यूशन थे। अब क्या देखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन। और कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन है तो हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे, डायमेंशन लेस फ्लो रेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंपली जैसा डायमेंशन लेस प्रेशर था वैसे ही अगर मुझे QD को डायमेंशन लेस बनाना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं भाई, सिंपल है, Q0 B0 μ0 डिवाइडेड बाई 0.00708 इंटू KH डेल्टा P अब क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए सिंपली मैं QD डिफाइन करूँगा। यू नो ऑलरेडी व्हाट इज TD। ओके, TD हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं सिंपली लिख दूँ तो कुछ इस तरह से होता था, ये TD हो गया। ठीक है, ये हो गया TD एट गिवन रेडियस पे TD मिल गया। RD होता था R/RW। ओके, सो यू कैन राइट ईयर NT डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, RD इंटू RD का स्क्वायर इंटू RW स्क्वायर। ओके, बिलो ही आएगा। ठीक है, यू कैन राइट डाउन दिस वे। ओके, ओके, अब ये क्या से आता है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और यू नो कि फॉर QD माइट बी फंक्शन ऑफ दी व्हाट, QD को हम फंक्शन ऑफ दी TD लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो ये सब गिवन रहेगा, इसको वैल्यू डालो और यहाँ पे QD की वैल्यू रख दो और फ्लो रेट निकाल दो, या डेल P निकालना है तो डेल P निकाल दो एट गिवन RT पे और एट गिवन
R1 T1 R2 T2 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो किसी भी दो वैल्यू से निकालो इक्वली आएगा, तो आप फ्लो रेट निकाल लो। सो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि बाद में बताया नहीं, और ये क्या होता है 1/ln RE/RW के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। 1/RE/RW के इक्विवेलेंट होता है, और ये टर्म RE/RW को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ, इक्विवेलेंट डायमेंशनलेस रेडियस। ओके, इक्विवेलेंट डायमेंशनलेस रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा RE/RW, ठीक है। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन, ठीक है। दो सॉल्यूशन थे हमने अब तक सारे किए, वो कांस्टेंट रेट सॉल्यूशन थे, और ये हो गया अपना कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे सारे सॉल्यूशन अब ख़त्म हो चुके हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि मान लो इसमें क्या हुआ होता, स्किन होती, ठीक है, कोई भी, हम चलो कांस्टेंट ये वाला नहीं पीडी वाला लेके चलते हैं। मान लो इस तरह से पीडी आप क्या लिखते थे, पीडी लिखते थे, मान लो RW पे लिख रहे हैं, ठीक है, RW पे दैट मीन्स RD=1 पे लिख रहे हो, ठीक है। RD=1 दैट मीन्स R=RW, और पीडी क्या, RD क्या होती थी अपनी R/RW, दैट मीन्स RD1 पे आप इक्वेशन लिख रहे हो तो कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखते थे P इनिशियल माइनस PR/W एंड एनी टाइम T डिवाइडेड बाय Q म्यू, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल q लिख दिया तो BO नहीं आएगा, इनटू क्या होता था, यहाँ पे होता था KH, कहाँ पे जाएगा, KH बॉटम पे जाएगा या कहाँ पे जाएगा, ओके KH, ओके, इस तरह से होता था Q म्यू बाय KH, ओके, Q म्यू बाय KH, Q म्यू डिवाइडेड बाय KH। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट होता था वो आप लिख लो 141.2 या 0.007, तो ये इस तरह से लिखते थे। इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, ये RE/RW के इक्विवेलेंट है, ठीक है। RE/RW दैट मीन्स यहाँ पे मैंने रिजर्वायर की बाउंड्री का प्रेशर लिया होना चाहिए, और यहाँ पे RW का प्रेशर लिया होना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर मुझे स्किन को इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको पता है स्किन यानी कि स्किन फैक्टर ऐसे वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कि नहीं, यस। अगर मैं इस साइड S लिख रहा हूँ तो मुझे इस साइड भी S लिखना होगा, ठीक है। सो इन द केस ऑफ द स्किन हम क्या लिखेंगे, PD प्लस S इज इक्वल टू दिस टर्म, ओके, PD प्लस S इक्वल टू दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ द स्किन फैक्टर, ओके। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आपको ये ऐसा चेंज करना अब आना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा चेंज करना आना चाहिए। तो ये था अपना सॉल्यूशन वाला पार्ट। अब आपको एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बता दूं, अब तक मैंने आपको जो भी बताया वो सब ठीक है, बट अभी फाइनल एक चीज़ बता दूं, आपको एग्जाम में फॉर्मूला दिया रहेगा स्टडी स्टेट को बात करते हुए, ठीक है। स्टडी स्टेट का फॉर्मूला वो ना दे तो चलेगा, ठीक है। स्टडी स्टेट का फॉर्मूला अगर नहीं दे रहे तो चल जाएगा, उसमें भी किसका, स्टडीज में स्लाइटली कंप्रेसिबल का ना दे और इनकम्प्रेसिबल का ना दे, तब तक बात ठीक है। ये केस के अलावा कोई भी केस होगा, कोई भी केस आइदर स्यूडो अनस्टडी या कोई भी केस, तो आपको फॉर्मूला गिवन रहेगा। बड़ा फॉर्मूला अगर प्रेशर फाइंड करना होगा तो आपको फॉर्मूला गिवन रहेगा, आप तो केवल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने पहले भी बोला था आप मत रटो फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से याद रखो या फिर आपको गिवन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ, फाइंड आउट दी, आप कितना समझ पाते हैं, फाइंड आउट दी फ्लो रेट फॉर स्यूडो स्टडी स्टेट condition, pseudo steady state condition where pressure at any R and T is given by following equation, okay. Slope of the P versus T curve is 50 psi by R and slope of the P versus log T curve is 100 psi by R and viscosity mu is equal to
मान लो आप कितनी लोगे, मैं बोल रहा हूँ 20 सेंटीपोइज एज वेल एज दी, और क्या चाहिए होगा आपको, विस्कोसिटी नहीं चाहिए होगी, आपको बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ दी रिजर्वायर, ये मान लो 2000 फीट। रुको एक मिनट, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लूँ अच्छे से, मुझे पता है आपको ये आ ही जाएगा, बट फिर भी देखते हैं। पोरोसिटी इज इक्वल टू 20% एंड रिजर्वायर थिकनेस इज इक्वल टू, रिजर्वायर थिकनेस इज गिवन बाय दी 10 फीट। ठीक है, आंसर थोड़ा विचित्र आए तो चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन एंड इक्वेशन गिवन टू यू, ठीक है। इक्वेशन गिवन टू यू इज लाइक समथिंग, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, वो तो अनस्टडी स्टेट का था, वो तो फॉर्मूला भी आपने रटा होगा, बट कुछ इस तरह से उन्होंने रख दिया, तो कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टास्क फॉर यू टू लर्निंग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से आपको फॉर्मूला दे के रख रहा है, और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। ये सब पैरामीटर के आपको नेम भी लिख के देगा, क्यू क्या है, म्यू क्या है, 2 पाई क्या है, के एच क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको लिख के देगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, यस बन सकता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन पोस्ट द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व। मैं नहीं पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो चलो, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्यूडो कंडीशन स्टेट है, ठीक है। आपको मैंने बोला था स्यूडो स्टेट के फॉर्मूले में क्या करना होता है, आपने याद भी रख लिया होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको पता भी होगा और आपने याद भी रख लिया होगा कि RW पे अगर प्रेशर फाइंड करना है तो PI माइनस 140.2 क्यू म्यू डिवाइडेड बाई KH होता था, इनटू जो LN वाला टर्म होता था उसमें से क्या कर देना होता था, -0.5, यानी कि 1/2 करना होता था, ठीक है। क्या करना होता था, ओनली एंड ओनली 1/2 को क्या करना होता था, सब्सट्रैक्ट करना होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन वेयर P at any R and T is given by the following equation. So the equation given to you is like at a well bore, यानी कि कहाँ पे RW पे एनी टाइम T पे अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला दे के रखा है, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला दे के रखा है। देन स्लोप ऑफ द P वर्सेस T कर्व 50 एंड स्लोप ऑफ द P वर्सेस log T कर्व इज द 100। आपको दो स्लोप दे के रखे हैं, P बाई टी का भी दे के रखा है एज वेल एज दी P बाई लॉग टी का भी दे के रखा है, एंड विस्कोसिटी दे के रखी है, ये सब सारे डेटा दे के रखे हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपने तो ये वाला फॉर्मूला याद रखा था और गेट वालों ने दे दिया ये वाला, क्या जोल है, क्या जोल है, ठीक है, क्या जोल है इसमें। अब देखो ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, RW, दैट मीन्स यहाँ पे इनबिल्ट RW है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता, ठीक है, ये फॉर्मूला मान लो ऐसे लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इस तरह से भी वो रख के दे सकते थे, ओके। बट हमारे काम की चीज़ है, हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा आंसर। हमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ द फ्लो रेट, ओके, फाइंड आउट द फ्लो रेट। हमें क्या निकालने को बोला है, फ्लो रेट निकालने को बोला है। आंसर आपके सामने है, ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, वही गेट है भाई, वही गेट है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें क्या होता था, ये बोल रहा है PRW, यहाँ पे इनिशियल नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। ये जो फॉर्मूला हम याद करते हैं वो कुछ इस तरह से याद रखना होता है, PRW इज इक्वल टू एट एनी, ये फॉर्मूला हमें इस तरह से याद रखना होता है। उसीलिए बोल रहा हूँ, आपको अगर फॉर्मूले का सिग्निफिकेंट नहीं पता है तो आप फॉर्मूला रटो मत, वो एग्जाम में दे के ही रखेगा। P at any R
ई, यानी कि एनी एक्सटर्नल एनी रेडियस पे आर आपको मिलेगा पी आर डब्ल्यू के फॉर्म में, माइनस ये वाला होगा इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आर ई है तो यहाँ पे आर ई लिखा है, यहाँ पे आर डब्ल्यू है तो यहाँ पे आर डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2। ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से, बट ये मैंने बोला था स्यूडो स्टडी में यहाँ पे -1/2 कर लो, बट यहाँ पे स्यूडो स्टडी स्टेट, बट आप ये फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी टी टाइम पे प्रेशर फाइंड कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे कोई टाइम का टर्म ही नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम का कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसी भी टाइम पे प्रेशर फाइंड करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला आपका स्लोप फाइंड करने के लिए, ठीक है, स्लोप फाइंड करने के लिए है, ठीक है। आपको पता है पी वर्सेस टी का कर्व क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, क्या होता है, लीनियर होता है। और dp/dt लिखूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव का कर्व लिखूँ, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट लाइन मिलेगी, क्यों, क्योंकि चेंज क्या होता है टाइम के साथ, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो ये आपको पता है। तो ये वाली वैल्यू, ये जो वाली वैल्यू है ये कुछ नहीं है, आपको स्लोप देती है, ठीक है। तो आपने रटा हुआ था, इसीलिए बोल रहा हूँ एक भी फॉर्मूला मत रटो, ठीक है। आगे जो स्ट्रिक करवाए वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा, और डेटा रखने का क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम हो जाए, ठीक है। बट मैं मानता हूँ वहाँ तक गेट में वैसा कुछ काम नहीं आता। तो चलो इस क्वेश्चन पे क्या अप्रोच रहेगा, ये क्वेश्चन आप देखो इस साइड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर, ये एट एनी आर, ठीक है। मैं आर डब्ल्यू हटा के आर कर दिया, तो यहाँ पे एट एनी आर गिवन टाइम पे प्रेशर कौन सी कंडीशन है, स्यूडो स्टडी स्टेट कंडीशन है। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, एट एनी टाइम एंड एनी आर पे मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ, प्रेशर निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये पी वर्सेस टी का कर्व, ठीक है, पी एट एनी आर और गिवन टाइम पे वर्सेस टी का कर्व का स्लोप दिया है, और दूसरा पी वर्सेस लॉग, यानी कि सेमी लॉग कर्व कहते हैं इसे, ठीक है, सेमी लॉग का आपको स्लोप दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको कौन सा यूज़ करना है स्लोप, ठीक है। तो पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको पी वर्सेस टी की, यस, तो वो आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे क्या है, रिजर्वायर का प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है, ओनली टी है, ये वाला टी लॉग के टर्म में नहीं है। तो कौन सी लाइन दिख रही है, P इज इक्वल टू एम टी प्लस सी दिख रही है, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एम टी प्लस सी दिख रही है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान से देखनी है, इसमें कहीं पे टी है नहीं, इसमें कहीं पे टी है नहीं। चलो ये तो मल्टीप्लिकेशन में है सबके साथ, तो ये तो चेक करने का ही नहीं है। और यहाँ पे देखो इसमें कहीं पे टी है, ये एरिया है, ये कांस्टेंट है, यूलर कांस्टेंट, वो लिख के दे देगा, ये शेप फैक्टर है, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। यहीं पे भी कहीं पे भी टाइम का टर्म नहीं है, ओनली एंड ओनली ये स्क्रीन है, इसमें भी टाइम नहीं है, ओनली एंड ओन टाइम का है, यहाँ पे है। तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसका जो आगे का बचेगा वो क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। आपको स्लोप फाइंड करना आ गया, और कौन सा वाला लोग आप स्लोप लेंगे, पी वर्सेस टी का स्लोप, दैट मीन 50 PSI पर आवर वाला। अभी भी रुको, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। और इससे आप स्लोप निकालो, ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई कर लो, ये वाले दो टर्म क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। क्यू म्यू 2πkh क्या है, क्यू म्यू स्लोप इज इक्वल टू क्यू म्यू डिवाइडेड बाय 2πkh इंटू क्या मल्टीप्लाई करना है, ये नेगेटिव है तो भाई कोई चीज़ बात नहीं, नेगेटिव रहने दो। ये वाला टर्म 2πkt डिवाइडेड बाय 5 म्यू सी ए, 2πkt डिवाइडेड बाय 5 म्यू सी ए, ओके। ये एरिया है और ये कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, टोटल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, वो कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है, वो शेप फैक्टर और इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। तो इस तरह से, ठीक है, वो लिख के दे देगा, सारे पैरामीटर आपको लिख के दे देगा। और यहाँ पे आप देखो 2π कट रहा है, म्यू कट रहा है, के साथ कैंसल आउट हो रहा है, तो स्लोप क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है क्यू माइनस ऑफ द क्यू, यहाँ पे टी क्यू टी, ठीक है, टी नहीं आएगा, ठीक है, टी तो कोफिशिएंट है, ठीक है, स्लोप लिख रहा हूँ तो टी नहीं आएगा, ठीक है, स्लोप लिख रहा हूँ तब टी नहीं आएगा, उसका कोफिशिएंट आएगा तो टी नहीं आएगा। यहाँ पे बचा 5, यहाँ से बची सिटी और एरिया, सिटी एरिया, और यहाँ से बचा एच। तो दिस इज द स्लोप फॉर दी गिवन क्वेश्चन। देखो सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है, कोई अगर आप केमिकल या मैकेनिकल वाले बच्चे को बैठा के ये पूछ करने को बोलो तो वो स्ट्रेट लाइन समझ के भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब और एक चीज़, ये किस में दिया है, PSI पर हावर में, और अब यहाँ पे देखो, अब हमें पता है, ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपना ही है, ठीक है, del P बाई del T क्या लिख के दिया है, -Q/CV लिख के दिया है, ठीक है। आपने क्या सोचा मैं बहुत हैवी क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, स्यूडोस्टैटिक के लिए यही स्लोप होता है, एंड ये स्लोप पूरे केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो
इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला स्लोप यूज़ करना है, सिंपल ये वाला 50 वाला, ये वाला यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें P वर्सेस log t नहीं, P वर्सेस t का कर्व क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अब इसमें डेटा रखो, ठीक है। स्लोप 50 psi पर आवर है, तो ये कहाँ में, तो मुझे कंप्रेसिबिलिटी किस में लेनी होगी, PSI इनवर्स में। ओके, कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं, CT की वैल्यू हम अब दे देता हूँ। तो ये ले लो 5 × 10⁵ PSI इनवर्स, माइनस ले लो, चलो इतनी ले लो भाई, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली वैल्यू अभी कहाँ से निकालूँ, तो आप इतनी ले लो। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल केस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर। आपका यहाँ से फ्लो रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये फ्लो रेट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इक्वेशन दे के रखेगा वो, आपको ऐसी इक्वेशन दे के रखेगा दूसरे सारे केस के लिए, एक्सेप्ट दी स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज दी सेमी कंप्रेसिबल, वहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसके, किसी भी टाइम पे स्यूडो स्टेडी स्टेट के लिए प्रेशर फाइंड करने का, और यहाँ पे डेटा आपको चाहिए इनिशियल प्रेशर सो सारे रिजर्वायर में इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गेट में पूछेगा तो ये दे के रखेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टिल टुडे वी हैव कवर्ड। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको जो फॉर्मूला दे के रख रहा है उसमें आपको बस चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। बाकी आपको ओनली एंड ओनली स्टडी स्टेट के 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, इसके अलावा एक भी कंडीशन का मत याद करो, पूछेगा तो दे के रखेगा। दिस इज ऑल अबाउट दी सॉल्यूशन टू डिफ्यूजिटी इक्वेशन। तो वी हैव कवर्ड ऑल सॉल्यूशन। ओके, जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, बाकी के अगर निकल रहे हैं तो वो एग्जाम में दे के रखेगा। तो टिल दैट वी हैव कवर्ड दी सॉल्यूशन ऑफ दी डिफ्यूजिटिविटी इक्वेशन, ठीक है। हमने अभी तक हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, ठीक है। जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन के, ठीक है, सुपरपोजिशन के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद अपना टेस्टिंग होगा, सारी टेस्ट हम देख लेंगे, और उसके बाद अपना प्रेशर डेरिवेटिव कर्व की इंफॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद अपना गैस की जो टेस्ट आपके कोर्स में है, ठीक है, गैस वेल के लिए जो आपके टेस्ट कोर्स में है वो देखेंगे, और अपना सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी फर्स्ट टॉपिक ही कवर किया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशन टू डिफ्यूजिटी इक्वेशन। हमने सारे सॉल्यूशन देख लिए, और आपको बता भी दिया कि किस तरह से क्वेश्चन बिल्ट होता है, और आपको किस तरह से आपका अप्रोच लगाना है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे फॉर्मूला जो सारे हैं, डायमेंशनलेस टाइम, रेडियस और इन्वेस्टिगेशन, और मैं बोल रहा हूँ तब तक आप वो 162 पॉइंट लॉग अप्रोक्सीमेशन वाला EI फंक्शन वाला जो आगे बताए वो याद रखो तो बढ़िया है। बट मेरे हिसाब से उतने ही याद रखने चाहिए। बाकी और सारे केस के लिए वो अगर फॉर्मूला दे रहा है तो आपको क्वेश्चन देखने के डर नहीं जाना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देख के आपको डर नहीं जाना है, ठीक है। आपको ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। देखो, अगर आपको पहले से पता था Q/CV होता है स्लोप, तो आप क्यों इतना सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। फिर भी इक्वेशन दिया है तो कोई दूसरी ब्रांच वाला बच्चा गेट दे रहा होगा तो भी वो कर देगा, ठीक है। तो आपके पास तो नॉलेज है इसको पूरा एनालाइज करने का, तो वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन टू द डिफ्यूजिटी इक्वेशन। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन एंड देन वी मूव टू द टेस्टिंग। सो अब तक जो किया, ठीक है, आई गेस ये कौन सा वीडियो था, 1st, 2, 3rd, 4th एंड 5th वीडियो था, ठीक है। ये लेक्चर 5th था। तो अब तक का जो भी आपको पढ़ा है दैट यू शुड रिवाइज फ्रॉम दी तारिक अहमद, ठीक है। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, तो आप तारिक अहमद से ये सारी चीज़ रिवाइज करो। और आप नए हो, ठीक है, आप नए हो तो सारे फॉर्मूला अब तक जितने बताए वो 10 बार लिख भी लो, और आप उस पर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, और आप आंसर ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो वो देख लो। और उसके लिए भी आपके क्या करनी है, तारिक अहमद रिजर्वायर में जो की थी, ठीक है, वो वाली बुक सॉल्व करनी है। ये की है एडवांस रिजर्वायर वाली बुक, ठीक है, चैप्टर 1 जो हम कर रहे थे वही। तो अब तक का आप रिविज़न कर लो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब तक का रिवीजन कर लो। लेक्चर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लेक्चर 6 से सब कुछ रिवीजन जैसा ही चलेगा। अगर आपको ये 5 लेक्चर का कंटेंट नहीं मालूम है तो आगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अब जो चलेगा वो इस पे बेस होगा। और आपको यही नहीं, बेस ही नहीं पता है, ये होता है वेल टेस्टिंग का बेस, ठीक है, ये होता है वेल टेस्टिंग का बेस। ओके,
अब वो कुछ भी करे, ठीक है, इस इक्वेशन को वो चाहता तो इसे भी डायमेंशन लेक टी और आर डी के फॉर्म में लिख के देता, बट आपको क्या पकड़ना था, पी वर्सेस टी पकड़ना था। तो ऐसे चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। तो आप देखो, आप इक्वेशन ऐसा है तो बुक की इक्वेशन आप रेफरेंस के तौर पे ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर वो कोष्टक होता है, ईजे फंक्शन की वैल्यू, ईआई फंक्शन की वैल्यू आप रेफरेंस के तौर पे ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। और एक बार बेस स्ट्रॉन्ग बन गया, देन आप यहाँ पे मान लो सच में आप इसमें क्या हो जाओगे, you will have a very good knowledge of the well testing, and this is essential. This is all about mathematics portion for GATE. तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।